गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट की वीडियोस में हमारा चल रहा था सूडोपोडियल लोकोमोशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर कूटपादीय गमन। इसमें हमने पहला सिद्धांत देखा था संकुचन जलीय सिद्धांत, कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी, जो कि दिया गया था शुल्ज के द्वारा। ठीक है ना। सेकंड सिद्धांत हमने देखा था पृष्ठ तनाव सिद्धांत, सरफेस टेंशन थ्योरी, ये दिया गया था बर्थोल्ड के द्वारा। अब थर्ड सिद्धांत आता है इसमें जेनिंग्स का, रोलिंग मूवमेंट थ्योरी, लुढ़काओ मत, लुढ़काओ मत, रोलिंग मूवमेंट थ्योरी। ठीक है ना। ये दिया था, इसके प्रतिपादक थे जेनिंग्स। नाइनटीन 1904 में दिया गया था। ठीक है ना। अब लुढ़काओ मत क्या कहता है, जैसे कि हमारी एक बॉल होती है, बॉल क्या होता है, रोटेशन मूवमेंट शो करती है। इस प्रकार से वर्तुलाकार गति, इस प्रकार से क्या करता है, अमीबा भी गति करता है। लेकिन अमीबा के लिए जेनिंग्स ने ये समझाया, अमीबा के लिए जेनिंग्स ने समझाया था कि अमीबा के अंदर कोई क्या होता है, द्रव भरा हुआ होता है, और उस द्रव्य का नाम होता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य इस प्लाज्मा लेमा के अंदर जो कोशिका झिल्ली है, इसके अंदर क्या करता है, विभिन्न प्रकार से वर्तुलाकार गति करता है। इसी वर्तुलाकार गति के कारण अमीबा में क्या होता है, गमन की क्रिया पाई जाती है। इसी को बोला जाता है लुढ़काव मत या रोलिंग थ्योरी या रोलिंग मूवमेंट थ्योरी। जेनिंग्स के तो इसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं, जेनिंग्स के अनुसार अमीबा में गति किसी तरल के भरे गोले के लुढ़कने वाली गति के समान होती है, गति के समान होती है। इसमें कोशिका झिल्ली के अंदर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा बोल सकते हैं, लेमा के अंदर उपस्थित जीव द्रव्य होता है प्रोटोप्लाज्म में वर्तुलाकार गति पाई जाती है, जिससे अमीबा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लुढ़काव गति रोलिंग मोशन प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। लुढ़काव गति क्या करता है, प्रदर्शित करता है। फिर आता है एक और सर्वमान्य मॉडल आता है, इसके बाद में लुढ़काव मत के बाद में आता है
हमारा सॉल जेल सिद्धांत, सॉल जेल थ्योरी, जो कि हायमन द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट थ्योरी आती है 4th नंबर पे हमारे पास सॉल जेल थ्योरी। सॉल जेल सिद्धांत, सॉल जेल सिद्धांत। इसके प्रतिपादक थे, यहाँ लिख भी देता हूँ, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड या सर्वमान्य। इसके प्रतिपादक थे हायमन, नाइनटीन 17, ठीक है ना। लेकिन पेंटिन और मास्ट ने क्या किया था, इस सिद्धांत का समर्थन किया गया था। अमीबा में गति को समझाने के लिए, अमीबा में गति को समझाने में पेंटिन व मास्ट ने इस सिद्धांत का समर्थन किया, ठीक है ना। बच्चों, हमने एक डायग्राम बनाया था, आइडियल डायग्राम था अमीबा का, ठीक है। अमीबा का एक आइडियल डायग्राम बनाया था। इसमें हमने नीचे की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई थी। इसी को हमने क्या बोला है, प्लाज्मा लेमा बोला है। प्लाज्मा लेमा बोला है, कोशिका झिल्ली भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा इसमें, इस सिद्धांत के अनुसार या इस मत के अनुसार प्लाज्मा लेमा किसी आधार से क्या होगी, चिपकेगी। किसी आधार से क्या हो जाएगी, किसी सतह से चिपक जाएगी। और सेकंड चिपकने के बाद में प्लाज्मा जो सॉल है अंदर की तरफ, जो हमने डायग्राम के अंदर बनाया था, एक्टोप्लाज्मा सॉल, ये ठीक है ना, यहाँ वाला रीजन बनाया हुआ है। प्लाज्मा सॉल में क्या होगी, गति की जिस भी दिशा में इसको गति करना है, उस गति की दिशा में क्या होगा, ये आगे की ओर बढ़ने लगेगा, जिससे क्या होगा, ये प्लाज्मा जेल प्लाज्मा सॉल में परिवर्तित होगा, या कह सकते हैं चेंज होगा। इसके परिवर्तन के कारण आगे की ओर एक आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर उत्पन्न होगा, जिसके कारण क्या होगा, एक छोटा सा उभार बन जाएगा। और इस उभार को ही हम लोग क्या बोलेंगे, कूटपाद या सूडोपोडिया बोला जाता है। इस उभार को ही क्या बोला जाता है, कूटपाद या सूडोपोडिया बोला जाता है, ठीक है ना। थर्ड क्या होगा इसमें, कूटपाद बनने के बाद में अब क्या होगा, जो बचा हुआ प्लाज्मा जेल है वो प्लाज्मा सॉल में बदलेगा, जिससे कि क्या होगा, धीरे धीरे नए कूटपाद का निर्माण होगा, न्यू सूडोपोडिया फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और प्लाज्मा जेल एक छोटी ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर के रूप में संकुचित हो जाएगा, एक छोटी नलिका के रूप में संकुचित कॉन्टैक्ट होने लग जाएगा, जिससे शरीर आगे की ओर बढ़ने लगेगा, ठीक है ना। एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, इसका जो प्लाज्मा लेमा मेम्ब्रेन थी, ये किसी आधार सतह से चिपकेगी, ठीक है ना। अब इसकी जो प्लाज्मा सॉल है, जिस भी दिशा में इसको गति करनी है, उस दिशा में आगे बढ़ेगा। अब इसके लिए इसकी कोशिका के अंदर कुछ आवश्यक रूप से परिवर्तन होंगे। और ये परिवर्तन क्या होगा, ये जो प्लाज्मा जेल है, प्लाज्मा सॉल में क्या होने लगेगा, परिवर्तित होने लगेगा। प्लाज्मा जेल एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस है, कह सकते हो अर्ध ठोस पदार्थ है। प्लाज्मा सॉल एक क्या है,
द्रवित पदार्थ है, लिक्विड पदार्थ है, ठीक है ना। अब इन दोनों की अवस्था में परिवर्तन के कारण, इन दोनों में अवस्था परिवर्तन के कारण एक छोटा सा उभार उत्पन्न होगा, एक छोटा सा उभार उत्पन्न होगा और इस उभार को बोला जाएगा सूडोपोडिया या कूटपाद, सूडोपोडिया या कूटपाद। और ये कूटपाद एक निश्चित दिशा में ही उत्पन्न होगा। बाद में क्या होगा, बाद की अवस्था में क्या होगा, धीरे धीरे प्लाज्मा जेल, धीरे धीरे प्लाज्मा जेल प्लाज्मा सॉल में परिवर्तित होता रहेगा और नए नए कूटपाद बनते रहेंगे। नए कूटपाद क्या होंगे, यहाँ पे बनते रहेंगे। नए कूटपाद के बनने से, नए कूटपाद के बनने से जो प्लाज्मा जेल था, ये जो प्लाज्मा जेल था अत्यल्प मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में इस कोशिका के अंदर उपस्थित होगा, जिससे कि ये संकुचित नलिका के रूप में रह जाएगा। जिससे कि क्या होगा, एक संकुचित नलिका के रूप में उपस्थित रह जाएगा और शरीर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता रहेगा। और यही क्रिया क्या होगी, बार बार दोहराई जाएगी। तो इसको अब लिख सकते हैं हम लोग। पहला क्या होगा, प्रथम पद में अमीबा के शरीर में प्रथम पद में अमीबा के शरीर में, अमीबा के शरीर में पाई जाने वाली, शरीर में उपस्थित प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा आधार सतह से चिपक जाती है, चिपक जाती है। अब क्या होगा, प्लाज्मा जेल प्लाज्मा सॉल में परिवर्तित होगा। तत्पश्चात लेटर ऑन, लेटर ऑन अमीबा में उपस्थित तत्पश्चात अमीबा में उपस्थित प्लाज्मा सॉल गत्ते की दिशा में, गति की दिशा में बहने लगता है, बहने लगता है तथा अमीबा में उपस्थित, अमीबा में उपस्थित प्लाज्मा जेल, प्लाज्मा जेल प्लाज्मा सॉल में परिवर्तित होने लगता है, परिवर्तित होने लगता है, जिससे एक कूटपाद सूडोपोडिया का निर्माण होता है, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, एक कूटपाद का निर्माण होगा। अब क्या होगा, ये सूडोपोडिया यहाँ पे बन चुका है, सूडोपोडिया यहाँ पे बन चुका है। दोबारा नए सिरे से अमीबा के पश्च पोस्टीरियर पार्ट भाग का प्लाज्मा जेल प्लाज्मा सॉल में परिवर्तित होता है, जिससे नए कूटपाद बनते हैं। जिससे क्या होगा, नए कूटपाद बनते हैं। प्लाज्मा जेल में
प्लाज्मा जेल में बची हुई नलिका संकुचित कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिससे शरीर आगे की ओर बढ़ता रहता है। ठीक है ना। तो ये सर्वमान्य एक मत था सॉल्व-जॉल सिद्धांत, जो कि हाइमन द्वारा दिया गया था। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। धन्यवाद।